चलो ठीक है। गैब्रियल पैथैलामाइड। हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक नए सेशन में आपका स्वागत है गाइस। जो इससे पहले हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है यार गाइस, मुझे हंसी आती है, ठीक है गाइस। गोइस आप मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। तो यार हम जो पिछला पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें हमने देखा, आज हम ये गैब्रियल पैथैलामाइड देख रहे हैं। इससे पहले जो आपके दिमाग में आएगा, हमेशा याद रखना, इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइंस। केवल इससे आप क्या बना सकते हो? प्राइमरी एमाइंस, ओनली प्राइमरी एमाइंस, ओनली प्राइमरी एमाइंस प्रिपेयर्ड, ठीक है। केवल आप इससे क्या बना सकते हो? प्राइमरी एमाइंस को। 100% ये याद रखना, पेपर पूछ सकता है। जैसे 4 नंबर के कोई दे दिया ना, इनमें से कितने सही है, तो वहाँ ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। तो क्या प्राइमरी एमाइंस, वो क्या है? प्राइमरी एमाइंस बनाने के लिए। देखो गैब्रियल पैथैलामाइड की एक ऐसे बेंजीन की रिंग होती है। क्या होती है? ऐसे बेंजीन की रिंग, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? C पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे क्या है? C पे डबल बॉन्ड है। और यहाँ पे N है और H है। दिस इज द पैथैलामाइड, दिस इज द पैथैलामाइड, पैथैलामाइड, ठीक है। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले दिस इज द पैथैलामाइड। ये पैथैलामाइड क्या करेगा? सबसे पहले इस पे आपने क्या करना है? इसको थोड़ा इसकी रिएक्टिविटी बढ़ाओ इस सेंटर की। तो KOH से रिएक्शन कर दो, तो OH माइनस K पॉजिटिव, ये यहाँ से H ले लेगा, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नाइट्रोजन पे चले जाएंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना देते कि एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? C पे डबल बॉन्ड हो, C पे डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा, यहाँ पे N और एक लोन पेयर पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, तो बैलेंस से ज्यादा, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 एंड 5, जब भी इलेक्ट्रॉन काउंट बैलेंस से ज्यादा आएगा तो वहां क्या लिखता है? नेगेटिव। इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 और छठवां इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव। साथ में यहाँ से माइनस H2O बाहर निकल गया और K पॉजिटिव साथ में, ठीक है। तो दिस इज N पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव। और सजाने के लिए इसको यहाँ पे, अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड जैसा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई। अब क्या करोगे आप? इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराओगे। किसकी रिएक्शन? यहाँ पे आप इसको डाउट मत करना है, N के साथ K भी लिख देना, आपकी मर्जी है, ठीक है। और किसकी रिएक्शन कर रहे हो आप? इथाइल ब्रोमाइड की, C2H5Br की, सेकंड स्टेप में। तो दिस इज द CH3 और ये पे C पे HH और यहाँ पे क्या है? Br। तो इस नेगेटिव वाला जो पार्ट है, जैसे ऐसे अटैक दिखाते हैं ना इस बॉन्ड का, तो ये नेगेटिव अटैक करता है इस पे, और यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 लोन पेयर पहले से थे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बनता है? अरे यार आप डाउट करोगे, पहले मैं मैकेनिज्म बता रहा हूँ, बाद में आप मैकेनिज्म समझ जाओगे, फिर मैं स्ट्रक्चर आपके हिसाब से बनाता हूँ जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप थोड़ा आगे लेवल नहीं बढ़ाना चाहते। N ने वहाँ बॉन्ड बना दिया इसके साथ, N ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, तो दिस इज द C2H5B। C2H5B तो है यहाँ पे ये पोर्शन। तो आपने वहां पे क्या कर दिया? साथ में क्या निकल गया? KBr। साथ में क्या निकल गया? KBr। Br माइनस बाहर निकल गया, K पॉजिटिव यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसे समझ नहीं आए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे, अगर ये तो जो एग्जैक्ट होता है, अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप यहाँ पे ऐसा कर देना, N के साथ ये K का बॉन्ड ऐसे दिखा देना, फिर इस वाले बॉन्ड का अटैक दिखा देना, ठीक है। आपकी मर्जी है, यू आर द मालिक ऑफ योर मर्जी। और यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में ये C2H5 आ गया यहाँ पे, ये इतना पोर्शन। नेक्स्ट स्टेप में इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, जैसे H पॉजिटिव इन H2O, तो दिस इज द एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये क्या है? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो मेरे प्यारे लाल ये क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब इसके साथ OH और यहाँ H, और इसके साथ OH और यहाँ H। तो देखो यहाँ क्या हुआ है? ये बेंजीन की रिंग ऐसे है, C डबल बॉन्ड O ऐसा था, और इसके साथ क्या आ गया? OH। इसके साथ क्या आ गया? OH। हमारा काम एमाइंस बनाना है, लेकिन रिएक्शन में आपको ये भी पूछता है, कभी कन्वर्जन में ये भी पूछता है। तो दिस इज द पैथेलिक एसिड। ये क्या है? पैथेलिक एसिड। दिस इज द पैथेलिक एसिड। और साथ में क्या बन जाएगा? N ऐसे है, यहाँ पे देखो N ऐसा है, और इसके यहाँ C2H5 है और यहाँ 2H आ गए, तो ये क्या है? C2H5NH2 तो है इथाइल एमाइन, साथ में आपको क्या मिल गया? प्लस इथाइल एमाइन, प्लस इथाइल एमाइन CH2, अरे मैं क्या कर रहा हूँ? इथाइल एमाइन CH3
CH2 एंड NH2, 2 कार्बन है, 1 एंड 2, दिस इज द इथाइल एमाइन, इथाइल एमाइन, ठीक है। C2H5NH2, यही तो है, ठीक है। तो पहले स्टेप में आपने पेथिलामाइड लिया, KOH एक बेस की रिएक्शन की, बेस ने प्रोटॉन अबस्ट्रैक्ट किया, तो वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव बना, मैंने बाद में बॉन्ड भी दिखाया। इसका अटैक यहाँ किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो इसका अटैक यहाँ पे, यही दिक्कत होती है, मैंने इसलिए यहाँ पे इनको अलग दिखाया, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे लिखा और नेगेटिव, और नाइट्रोजन एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और जो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को उतना स्टेबलाइज कर पाएगा। तो यहाँ पे इसने इस वाले सेंटर पे अटैक किया, क्योंकि ब्रोमीन क्या है, ये नेगेटिव और ये पार्सली पॉजिटिव, तो यहाँ पे अटैक हो सकता है और Br माइनस बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो अब हाइड्रोलिसिस कराया, यहाँ पे ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराया, तो यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H, तो हमारा प्राइमरी अमाइन बना। पता है ना प्राइमरी कैसे फाइंड करते हैं, ये N है और यहाँ पे एक ही कार्बन लगा हुआ है ऐसा डायरेक्टली, तो इट इज अ 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। तो गबेरल पेथिलामाइड हमेशा प्राइमरी अमाइन के प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, आई होप आपको इतना याद रहेगा, आई होप आपको इतना याद रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हाइड्राजीन से। किससे है, हाइड्राजीन से। देखते हैं क्या होता है हाइड्राजीन में। देखो यार, हाइड्राजीन का फॉर्मूला क्या है बताओ, हाइड्राजीन का है क्या, हाइड्राजीन का है, यही तो था हाइड्राजीन, NH3, ठीक है। तो मैंने NaNH3 लिख दिया, NaN3 लिख दिया, सोडियम हाइड्राजीन। तो इसकी रिएक्शन किस पे, RX पे करा दो, पहले RX एल्काइल हैलाइड पे, दिस इज द एल्काइल हैलाइड, ठीक है। एल्काइल हैलाइड पे किसकी रिएक्शन कराई आपने, सोडियम एजाइड की, किसकी, N3 माइनस इज द एजाइड आयन, दिस इज द एजाइड, N3 माइनस इज द एजाइड आयन, तो सोडियम लगा दिया, काउंटर में सोडियम आयन लिया है, तो दिस इज अ सोडियम एजाइड, ये क्या हो जाएगा, सोडियम एजाइड। अब देखो क्या होगा, RX पे NaN3 की रिएक्शन कराई, तो ये क्या होगा, NaX तो बाहर निकल जाएगा, NaX तो अपना बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस RX तो बाहर निकल, NaX तो बाहर निकल गया, और बना क्या, RN3, बना क्या, RN3 एल्काइल एजाइड, ये एल्काइल वाला पोर्शन है वो एजाइड, तो दिस द एल्काइल एजाइड। अब क्या करेंगे आप, इस एल्काइल एजाइड पे जो RN3 लिखा हुआ है इसका रिडक्शन कर दो, इसका क्या कर दो, LiLH4 कुछ भी ले लो, LiLH4 या सोडियम इन इथेनॉल, सोडियम इन इथेनॉल कुछ भी ले लो, तो ये RNH2 डायरेक्टली क्या बना देगा, एमाइन, डायरेक्टली क्या प्रिपेयर कर देगा, एमाइन बना देगा, क्या बना देगा, एमाइन, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है। अब R इक्वल टू CH3, दिस इज द एजाइड, N3 माइनस आयन क्या है, एजाइड। देखो यार, जब आप एग्जाम देने जाते हो ना बच्चा, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, बेसिक भी बहुत नॉर्मल है अभी आपके लेवल पे, बस यहाँ पे रखो, ये इतना पॉजिटिव, ये इतना नेगेटिव, यहाँ पे बैलेंस होके क्या बनेगा, बस छोटी छोटी चीजें रहेंगी तो आप पेपर अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। और जो नेम रिएक्शन है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। अब यहाँ पे R इक्वल टू CH3 रख दिया, R इक्वल टू क्या रख दिया, CH3, तो दिस इज CH3N3, तो दिस इज मिथाइल एजाइड, दिस इज अ मिथाइल एजाइड, एजाइड। तो इसको क्या करोगे, मिथाइल एजाइड, अब बनाना मत है, बना के आप यहाँ जाओ, CH3Cl से NaN3, मैंने एक स्टेप पे बना दिया, तो इसका रिडक्शन कर दो, क्या कर दो, इसका रिडक्शन, तो क्या बनेगा आपके पास, ये N3 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, N3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, रिडक्शन करेगा, ये क्या करेगा, रिडक्शन, क्या करेगा, रिडक्शन, तो क्या हो जाएगा, दिस इज द मिथाइल एजाइड, दिस इज द मिथाइल एजाइड, ठीक है, अरे एजाइड, मिथाइल एमाइन, ठीक है। अब आप यहाँ इथाइल रखो, प्रोपाइल रखो, कुछ भी रखो, ठीक है। तो जैसे आप इनको पढ़ रहे हो ना, थोड़ा दिमाग में बैठाने की कोशिश करो, सोचो 2 मिनट, यार यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, अब कोरिलेट करने की कोशिश करो। देखो जैसे मैंने वहाँ 2 रिएक्शन लिखाई थी, ऐसा था ना, एक CH3 Ca पे डबल बॉन्ड NH2, तो आपने अगर इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सोचोगे, जैसे हमारा पिछला हो गया, थोड़ा मैं इसको इसमें करेक्शन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे 2 चीज़ है, एक ऐसा दे रखा है NaOH एंड Br2, और एक दे रखा है LiAlH4, तो कन्वर्जन में ऐसे ही काम आते हैं। तो NaOH Br2, साथ में पहले तो जो दे रखा है उसको अंडरलाइन करना है, एमाइड दे रखा है, एमाइड दे रखा है, क्या दे रखा है, एमाइड,
और एमाइड में भी क्या दे रखा है, इथेनामाइड। क्या दे रखा है, इथेनामाइड। इथेन प्लस एमाइड, इथेन प्लस एमाइड। तो देखो NaOH इन Br2, NaOH हो चाहे KOH हो, तो यहाँ पे फटक से पता चल गया NaOH और एमाइड NaOH और Br2, तो दिस इज द HDM, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। दिस इज द हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड, हॉफमैन डिग्रेडेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट पूछा है, तो मैंने कहा था इस C को हटाओ, इस C को हटाओ और वहाँ पे NH2 को लगाओ, तो मिथाइल एमाइन बनेगा। प्रोडक्ट में एक कार्बन कम बनेगा। और अगर आप मास्टर हो तो आपको साइड प्रोडक्ट भी पता है। अगर NaOH हमने लिया है तो Na2CO3 बाहर निकल जाएगा। वहाँ पोटेशियम कार्बोनेट निकला था, यहाँ सोडियम कार्बोनेट। साथ में आपको पता था सर KBr भी निकलेगा, और साथ में आपको पता था H2O भी निकलेगा। ये प्रोडक्ट बने। सर आप बैलेंस ही करने गए सर आपने देखा NaOH Br2 2 है तो यहाँ 2 लगा दिए। अब आपने देखा अरे यहाँ Na लिखो ना, Na लेयर का, तो Na 2 और 2 4 हो गए। सर ये 4 हो गए, तो सर यहाँ आप 4 लगा दो Na के आगे। सर ये 4 हो गए, तो हाइड्रोजन 4 और 2 6। सर यहाँ 2 लगा दो, तो हो तो गया 2 2 जा 4 और 2 6 3 9। सर क्वेश्चन सर आपको सोचना नहीं है सर, बस थोड़ा दिमाग लगाना है। LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ हाइड्राइड डोनर। हाइड्राइड डोनर है तो क्या करेगा, इसको कंप्लीटली रिडक्शन करेगा। क्या करेगा, कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन। तो इसको CH3 C पे H और NH2, तो दिस इज द इथाइल एमाइन। 2 कार्बन को कहते हैं 1 2 इथ, 2 कार्बन को कहते हैं इथ। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, सारे सिंगल बॉन्ड एन और प्लस एमाइन, तो नेम क्या हो जाएगा, इथेनामाइन, इथेनामाइन। ठीक है, आई होप आपके इतने समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो गाइज मिलते हैं, गाइज यार मेरे स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।